हेलो बच्चों। तो हमने बच्चों पिछले अगर चैप्टर तुम्हें याद हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो हमने वहां पर ये बात करी थी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जी सर, बिल्कुल ऐसी बात करी थी कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर दैट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम जस्ट अपोजिट करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट क्या कि लाइक क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। और इसी सवाल को ढूंढने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा दैट इज कॉल्ड फैराडेज एक्सपेरिमेंट। और उसने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने ये पाया कि हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से पॉसिबल है। करंट से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से करंट। पिछला चैप्टर था करंट टू मैग्नेटिज्म, ये वाला चैप्टर है मैग्नेटिज्म टू करंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड से हम बनाने जा रहे हैं करंट। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास यहां पर अपने चैप्टर का नाम जैसे देख सकते हो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर अगर देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि यहां पर ऑरेस्टेड पिछले वाले चैप्टर में उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है हमारे पास, तो इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। चारों तरफ क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लेकिन क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका रिवर्स क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करना है, करंट। मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करना है, करंट। और इसी चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज शॉर्ट में ईएमआई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर है। अब लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे अपना वहां पहले होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया से जो फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो हमारा कहलाता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे ही यहां पे बिल्कुल सिमिलर हमारा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलो हमें पहले समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, फिर मैं तुम्हें इसमें आगे लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। और वो हमारा कहलाएगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलो बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हैं, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि हमारे पास हम लोगों को एक सरफेस गिवन है। ठीक है बच्चों, हम लोगों को क्या गिवन है, एक सरफेस। और इस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक ऐसा सरफेस गिवन है और यहां से जितनी भी इस सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बस गिनती है, काउंटिंग है। किसकी काउंटिंग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस पे कैसी है, नॉर्मल, यानी कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। यानी ये हमारा सरफेस है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पे कैसी हैं, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इनकी जो काउंटिंग होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, दैट इज अवर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्लास हम फाई से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा दैट इज बी इंटू ए। बस यहां पर एरिया कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बस यहां पे स्टार एक बात याद रखनी है, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर अगर मान लो ऐसा हो जाए हमारे पास, सर कैसा हो जाए कि हमारे पास एरिया तो दे रखा हो ऐसे करके, ठीक, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे रखी है, यानी इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो एरिया के परपेंडिकुलर नहीं दे रखी है, हमें एरिया के परपेंडिकुलर नहीं दे रखी, दिस इज बी। अब बच्चों बताओ कि एरिया स्केलर है, वेक्टर है, हमें पहले से मालूम है एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सरफेस पे एक लाइन बना दो नॉर्मल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सरफेस पे एक लाइन नॉर्मल बना देता हूं, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो हम फ्लक्स लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी बी ए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। इस बात को ध्यान रखना है। यहां पर एक काम की बात याद रखनी है, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। यहां बहुत ध्यान से रखना बच्चों, ध्यान देना होगा क्योंकि यहां पर बोर्ड के पेपर में सवाल आएगा और गलती करवाएगा। क्या गलती करवाएगा अभी आगे बताऊंगा, लेकिन याद रखना है यहां पर जो थीटा है वो एंगल है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया या एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो बात क्लियर है। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला बी इंटू ए परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया पे परपेंडिकुलर है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया पे परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल देखना है विच इज थीटा, और फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करूं तो ये हो जाएगा बी डॉट ए, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जाएगा। बहुत बढ़िया, इस पे भी सवाल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, तो हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब यहां पर अगर इसकी यूनिट देखें हमारे पास, तो फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, वेबर होती है। ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड की हो गई टेस्ला, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां से हम इसको आगे की तरफ लेके चलते हैं। फ्लक्स क्लियर है, उसके बाद आगे चलते हैं हम, दैट इज, ठीक, तो यहां पे क्लास एक बार फिर एक बार हल्का सा ओवरव्यू देख लो
कि फ्लक्स होगा हमारा B इंटू ए, एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो बी ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। यूनिट रहेगी अपनी वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक सवाल है हमारे पास, इस सवाल में क्या बोल रहा है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही सवाल है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, बहुत अच्छी बात है, और उसका एरिया दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है बच्चों, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप दे रखा है हम लोगों को, और उसका कुछ एरिया दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, उसका कुछ एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है हम लोगों को, दैट इज 0.06 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है 1.2 टेस्ला, ये रही देखो, ठीक है, विद इट्स प्लेन इंक्लाइन टू 30 डिग्री। अब क्लास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, बोर्ड में यही गलती करवाएगा, फिर समझ लो मेरी बात, बोर्ड के पेपर में यही गलती करवाएगा, ध्यान से सुनना है। एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो सर बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम क्या है, थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, नहीं, थीटा 30 डिग्री यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझना है। वो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ने प्लेन के साथ 30 डिग्री बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड ने किसके साथ 30 डिग्री बनाया है, प्लेन के साथ, मान लो ये हमारा प्लेन है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन के साथ देखो, ये ऐसे, अगर तुम ध्यान से देखो इस तरीके से, तो ये वाला एंगल, ये वाला, यानी मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ बना रहा है, प्लेन के साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्लेन दे रखा है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के साथ एंगल 30 बना रही है, इस प्लेन के साथ ये वाला एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री, ठीक। और हमें एंगल चाहिए प्लेन के साथ या एरिया वेक्टर के साथ, हमें प्लेन चाहिए, प्लेन पे खींचे गए नॉर्मल के साथ, हमें चाहिए प्लेन पे खींचे गए नॉर्मल के साथ, तो हमें तो ये वाला एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये होगा 90 माइनस 30 विच इज 60 डिग्री। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड के पेपर में गलती करवाता है, ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात समझो, अगर प्लेन के साथ एंगल दे रखा हो, यानी ये वाला एंगल प्लेन के साथ, तो हमें चाहिए प्लेन पे खींचा गया नॉर्मल, तो प्लेन पे खींचे गए नॉर्मल के लिए जो एंगल दे रखा होगा 90 में से माइनस कर लेना, 90 माइनस 30 इट विल बी 60 डिग्री, ठीक है। तो अब बहुत सिंपल है, तो यहां पर बात ध्यान रखनी है कि एंगल 30 ना यूज होकर हमारा कितना एंगल यूज होगा, 60। तो पेपर में देख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड अगर प्लेन के साथ एंगल बना रही है, प्लेन के साथ एंगल बना रही है, तो इस एंगल को 90 में से माइनस कर लेना, ठीक है। और अगर प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल के साथ बना रहा होता, प्लेन पे खींचे गए नॉर्मल के साथ बना रही होती, तो कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। तो यहां बी कितना है देखो, बी हमारा 1.2, एरिया कितना है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 0.06 इंटू कॉस 60 डिग्री, व्हाट इज कॉस 60, दैट इज हाफ। तो यहाँ फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 0.06 इंटू हाफ। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा वेबर में आंसर आ जाएगा, या टेस्ला मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो फिर इस बात को बहुत अच्छे से बच्चों ध्यान रखना है, हमारे पास हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एंगल चाहिए प्लेन पे खींचे गए नॉर्मल के साथ, और अगर प्लेन के साथ एंगल दे रखा होगा, यानी ये वाला एंगल, ये वाला है ना, तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 90 में से उस एंगल को माइनस करेंगे, 90 माइनस 30 विल बी 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम इसमें आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फैराडेज एक्सपेरिमेंट, किसके बारे में बात करेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब देखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। अब यहां पर फिर वही बात आ गई कि भाई पिछले चैप्टर में क्या था, करंट कैरिंग वायर ने चारों तरफ कौन सी फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, बहुत बढ़िया। क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है, आंसर मिला यस, किसको मिला, फैराडे को। कैसे मिला, एक्सपेरिमेंट हुआ, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास इस तरीके से, ऐसे समझो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या करा, बहुत सिंपल सा है, एक कॉइल है हमारे पास, और इस कॉइल को हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से बच्चों, किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर। अब अपना गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, ये बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं। अगर सर्किट में करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखलाएगा, सर्किट में करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखलाएगा, बहुत सिंपल। उसके बाद इन लोगों ने क्या करा, यहां पर रख दी एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, कौन सी मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये बार मैग्नेट का साउथ पोल है, बहुत ध्यान से समझना है, रैपिड रिवीजन करा रहा हूं, स्पीड बना के रखूंगा, है ना, तो ताकि जल्द शॉर्ट में हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए, रैपिड रिवीजन है। अब हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी, जी सर बिल्कुल स्टार्ट होंगी, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लो ऐसे स्टार्ट हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या, अच्छा पहले एक बात और समझ लो, ये भी रेस्ट पर था, ये भी रेस्ट पर था, फैराडे भाई ने दोनों को रेस्ट पर रखा, सर बहुत बढ़िया। अब क्या करा इसने, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को क्रॉस कर रही है, क्रॉस, तुम बोलोगे सर बिल्कुल क्रॉस कर रही हैं,
तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स है यहां पर? सर बिल्कुल है मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, बिल्कुल सही। लेकिन दोनों रेस्ट पर है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज हो रहा है या कांस्टेंट बना हुआ है? तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो चेंज कितना होगा? 0। चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखलाया, 0 डिफ्लेक्शन। क्या दिखलाया? 0 डिफ्लेक्शन। अच्छा सर, अगर इसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखलाया तो इसका मतलब सर्किट में कोई करंट नहीं बना। बिल्कुल ठीक है, तो बात समझ में आई। कॉइल भी रेस्ट पर थी, मैग्नेट भी रेस्ट पर थी, यहां से फील्ड लाइंस थी, इसके साथ लिंक थी, जुड़ी हुई थी, तो फ्लक्स था, बिल्कुल था, कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट रहा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, ना कॉइल चली ना मैग्नेट चली, तो फ्लक्स चेंज 0, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, यानी इस कॉइल के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई, और उसकी वजह से इसने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखलाया। बात समझ में आ गई। फिर उसने आगे चला एक्सपेरिमेंट में, फिर उसने वही कॉइल बनाई, वही गैल्वेनोमीटर जी, फिर इस कॉइल के साथ एक मैग्नेट को रखा, वही सेम नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर उसने क्या करा, इसको तो रेस्ट पे ही रखा कॉइल को फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस बार मैग्नेट को चला दिया कितने से? वी से, इसके पास भेजा। जब इसके पास भेजा तो यहां पर फील्ड लाइंस जो थी, जो लिंक करी, वो ज्यादा हो गई। पास में लाओगे तो ये वाली फील्ड लाइंस भी लिंक हो जाएंगी, दूर वाली। तो अगर यहां पर फील्ड लाइंस लिंक हो गई ज्यादा, तो इसका मतलब यहां फ्लक्स हुआ इंक्रीज। अगर फ्लक्स हुआ इंक्रीज तो फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा। और देखा गया, गैल्वेनोमीटर ने दिखला दिया डिफ्लेक्शन बच्चों। इस बार गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखलाया? सुई ने डिफ्लेक्शन। और अगर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखलाया तो इसका मतलब करंट प्रोड्यूस हुआ है कॉइल में। तो इसका मतलब जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखला रहा है, यानी करंट प्रोड्यूस हुआ। और जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए वजह कौन बना? फ्लक्स बना या फ्लक्स का चेंज बना? बहुत ध्यान से सुनना इस लाइन को, फ्लक्स था या फ्लक्स का चेंज? तुम बोलोगे सर फ्लक्स का चेंज। क्यों? फ्लक्स तो पहले भी था लेकिन चेंज नहीं हुआ था, तो करंट 0 था। अब की बार फ्लक्स है और मैग्नेट को पास लाने से फ्लक्स का चेंज भी हो रहा है, फ्लक्स का चेंज भी हो रहा है। और अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखलाया, यानी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो इस बार करंट था कॉइल में। बहुत बढ़िया। फिर आगे चलते हैं क्या हुआ। फिर इसने क्या करा, इसने फिर इस बार ये करा, फिर एक कॉइल थी वैसी, फिर उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ा। भाई साइंटिस्ट है, खाली टाइम था बहुत सारा, तो करते गए एक्सपेरिमेंट। इसको इस बार सेम रफ्तार से पीछे भेजा। अब जब इसको सेम रफ्तार से पीछे भेजा, सेम रफ्तार से पीछे भेजा, पीछे ले आए, तो बताओ यहां पर पहले फ्लक्स था? तुम बोलोगे जी सर फ्लक्स था। बताओ फ्लक्स बाद में पीछे ले आने पे कम ज्यादा? सर कम हुआ। तो क्या चेंज हुआ? बिल्कुल हुआ चेंज। फिर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखलाया, लेकिन इस बार अपोजिट साइड में दिखलाया। गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखलाया अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ रही है कि फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा था तो करंट लेट से राइट साइड ऐसे फ्लो कर रहा था, और जब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था तो करंट अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लिया, यानी फ्लक्स आ गया अब इस डायरेक्शन में, सॉरी करंट आ गया इस डायरेक्शन में। ये सब हो गया। फिर फैराडे यहां पे नहीं रुका, फिर वो आगे चला। फिर उसने क्या बोला, फिर से उसने कॉइल बनाई, फिर इसको ऐसे करके गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और इस बार ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इसको 2v से भेज दिया, तेजी से लाया। पहले जितनी स्पीड से ला रहा था ना उससे भी तेज लाया, डबल लाया। तो अब की बार क्या देखा गया यहां पर कि फिर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखलाया। वो तो दिखलाएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन तो दिखलाएगा। लेकिन इस बार जो है डिफ्लेक्शन जो था पहले का डबल हो गया, 2 थीटा हो गया, डिफ्लेक्शन डबल हो गया। यानी करंट के जो इंड्यूस हुआ, सॉरी जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो डबल हो गया। इसका मतलब जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। क्लास बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, वो दो बातों पे, ये फैराडे के दो लॉ बनने जा रहे हैं, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए किसका चेंज होना चाहिए? फ्लक्स का चेंज होना चाहिए। और दूसरा, अगर फ्लक्स का चेंज फास्ट होगा, तेज होगा, तो करंट भी प्रोड्यूस ज्यादा होगा। और करंट को प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है? वोल्टेज, यानी ईएमएफ। तो यहां पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। और अगर चेंज हमारा स्लो होगा, तो अगर चेंज स्लो होगा तो जो करंट है वो भी कम प्रोड्यूस होगा, और यहां पे जो करंट को प्रोड्यूस करने वाला वोल्टेज है, ईएमएफ का सोर्स है, वो भी कम डेवलप होगा। तो इन्हीं दो कंक्लूजन्स को पूरा निचोड़ क्या निकला बच्चों? निचोड़ ये निकला कि अब बहुत ध्यान से सुनो, निचोड़ को हमने दो लॉज में कन्वर्ट कर लिया। देखो अगली स्लाइड पर,
फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना है, कि जब कभी भी किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स, यानी किसी कॉइल के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड, किसी कॉइल के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट को बनाने के लिए पहले चाहिए होता है ईएमएफ, कोई वोल्टेज, कोई सोर्स। यानी यहां पे दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक इंड्यूस, ये जो ईएमएफ बना इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलते हैं बच्चों? इंड्यूस ईएमएफ। और जो यहां पे करंट बनता है उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। ठीक है ना, इंड्यूस वोल्टेज और इंड्यूस करंट। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जब कभी भी किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर कॉइल क्लोज्ड होगी तो वो इंड्यूस ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस करेगा, और दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। ठीक है, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। अगर इसको सिंपली लिखना है तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल चेंजेस, अ करंट एंड अ वोल्टेज इज प्रोड्यूस कॉल्ड इंड्यूस करंट एंड इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल। उसके बाद ये तो हो गया फैराडे का फर्स्ट लॉ। उसके बाद आता है फैराडे का सेकंड लॉ। बच्चों फैराडे का कौन सा लॉ आता है? सेकंड लॉ। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है समझो। सेकंड लॉ बोलता है ठीक है, फ्लक्स तो प्रोड्यूस हो गया, सॉरी करंट प्रोड्यूस हो गया, इंड्यूस करंट बना, इंड्यूस ईएमएफ बना, बहुत बढ़िया। कितना बना, वैल्यू तो बताओ। तो वैल्यू के लिए फैराडे ने बोला कि जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, वोल्टेज, वो नेगेटिव होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसके प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स। लेकिन उसका नेगेटिव होगा, उसका कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? यहां नेगेटिव से बनता है लेंज लॉ। क्या बनता है? लेंज लॉ। इस लेंज लॉ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये इक्वेशन याद रखनी है हमें, आगे न्यूमेरिकल यही करवाएगी। तो क्लास तुमने हमें बहुत अच्छे से देखा, चैप्टर का बिल्कुल पूरा निचोड़ आ गया कि जब कभी भी किसी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो करंट बनता है, यानी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मैंने करंट बना लिया। मैंने नहीं, मतलब हम लोगों ने, नेचर में देखा गया तो ऐसा होता है। तो यही पूरा चैप्टर है अपना। और कितना इंड्यूस ईएमएफ आया? माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये डेल्टा फाई है, तो डेल्टा फाई, फाई का वैसे फॉर्मूला क्या था पहले याद दिला देता हूं, दैट इज बी ए कॉस थीटा। इसको याद रखना, ये पूरे चैप्टर में चलेगा साथ में। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। और थीटा किसके बीच में एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है ना, चलो। अच्छा, इसको करंट में सर कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंड्यूस ईएमएफ को बहुत सिंपल है, मान लो कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, तो जब हम करंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बस ई को आर से डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू ई की आएगी, ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहां तक तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। फटाफट पुरानी स्लाइड भी चाहे एक बार देख लो। नहीं चलो आगे चलते हैं, डिवीजन तो हमने कर ही लिया एक बार। अब हम आते हैं लेंज लॉ। अब देखो बोर्ड के पेपर में बच्चों यहाँ से सवाल आता है लेंज लॉ से। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे पहले। अब लेंज लॉ, तो फैराडे ने कितने लॉ दिए? 2। फैराडे ने क्या बोला? जब कभी भी किसी कॉइल के साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब कभी भी किसी कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ बनेगा, उस कॉइल में करंट आएगा, ईएमएफ का नाम होगा इंड्यूस ईएमएफ, करंट का नाम होगा इंड्यूस करंट। बहुत बढ़िया सर। सेकंड लॉ में क्या बोला कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जो भी इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो होगा माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। वहां पर एक नेगेटिव साइन आया, इस नेगेटिव साइन के बारे में बात करेंगे हम लेंज लॉ। ये नेगेटिव साइन क्या बोलता है? बहुत दुख की बात है, बड़ा दुख भरा स्टेटमेंट है, सुनना है। ये नेगेटिव साइन ये बोलता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस वोल्टेज आया, वो अपने बनाने वाले का ही अपोज करता है, अपने बनाने वाले का अपोज करता है। मतलब दिस इंड्यूस ईएमएफ, दिस इंड्यूस ईएमएफ अपोज इट्स कॉज, अपोज इट्स कॉज, यानी अपने ही बनाने वाले का बच्चों क्या करता है? ये अपोज करता है। सर इसको बनाने वाला कौन था इंड्यूस ईएमएफ को? अभी तो बताया, इंड्यूस ईएमएफ को बनाने वाला कौन था? फ्लक्स का चेंज, या तो फ्लक्स ज्यादा होगा या फ्लक्स कम, यानी डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इसको बनाने वाला है। अब सर इसको करेगा क्या?
अगर फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा। ये काम किसका होगा? इस माइनस यानी लेंस लॉ। अब इस पे बेस सवाल आते हैं, इस पे सवाल से समझते हैं बात को, ठीक है। चलो पहला सवाल देखते हैं। जनरली मैं अब जितने भी सवाल कराने वाला हूं बोर्ड के पेपर में तुम देखोगे PYQs में पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला सवाल क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसी एक कॉइल दे दे, बहुत ध्यान से समझना। पहला सवाल, हमें एक कॉइल दे रखी है, कॉइल के पास यहाँ पर एक मैग्नेट दे रखी है, सर ठीक है मैग्नेट दे रखी है, मैग्नेट बड़ी स्टाइलिश से बन गई, थोड़ी सही से बनाते हैं, ठीक है मैग्नेट है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, देखने वाला। ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट है, कौन देख रहा है, ठीक है, ये अपना एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये देख रहा है इसको, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और ये मैग्नेट इसके करीब जा रही है। अब ये ऑब्जर्वर जो देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं देख रहा हूँ इसको इस तरफ, कॉइल किस तरफ, ये कॉइल है से, और मैं सामने से ऐसे देख रहा हूँ। जब मैं इस कॉइल को देख रहा हूँ तो सामने मुझे कौन सा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, या इस कॉइल में करंट कैसा होगा। यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस कॉइल। इसको इसने देखा तो इसको बताना है कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर एक छोटा सा रूल याद रखना है बच्चों, एक स्नो रूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे दो सर्कल्स हैं, ठीक, मान लो करंट इसमें दे रखा है हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास दे रखा है करंट, यहाँ पे साउथ पोल बना है, तो करंट की डायरेक्शन कॉइल में रहेगी क्लॉकवाइज। क्या रहेगी? क्लॉकवाइज। इस तरह से एस बना लेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे, और अगर सामने से नॉर्थ पोल बनाए तो हमारे पास करंट रहने वाला है ACW, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको ध्यान रखना है, अगर साउथ पोल बन रहा है तो कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होगा, और अगर कॉइल के सामने नॉर्थ पोल बन रहा है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। इन दो बातों को ध्यान रखना है, इसमें जरूरत पड़ेगी। अब स्टेप फॉलो करो, बहुत आसान है, सारे सवाल हो जाएंगे इस टाइप के। बच्चों को परेशान करते हैं लेकिन अब नहीं करेंगे तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बताओ, ये बाहर मैग्नेट से करीब जा रही है, सर बिल्कुल जा रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कम होंगी ज्यादा हो जाएंगी, तो बोलोगे सर ये इंक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या कर रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज का अपोज क्या होता है? हमें करना होगा डिक्रीज। अगर मुझे इसको डिक्रीज करना है तो इस बार मैग्नेट को पास बुलाना है कि दूर भेजना है, तो सर दूर भेज दो इसको, तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो दूर भेजने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल आना चाहिए? नॉर्थ। सर नॉर्थ पोल क्यों? क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को रिपेल करता है, ये तो हमें बचपन से मालूम है। साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को करेगा, लेकिन साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। फिर समझो कैसे करा। तो बताओ करंट कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉक। कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। किसको दिखा? इस ऑब्जर्वर को यहां से, और कोई उधर से देखेगा तो उसे कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। इसलिए ऑब्जर्वर भी इंपॉर्टेंट होता है। फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं। एक कॉइल दे रखी थी, मैग्नेट थी, मैग्नेट को पास लाए। सर जैसे ही आप मैग्नेट को पास लाए तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स इंक्रीज हुआ। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो हमें लेंस लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए ये लूप इस मैग्नेट को पास बुलाएगा, दूर भेजेगा। तुम बोलोगे सर दूर भेजेगा, तो कैसे दूर भेजेगा? नॉर्थ के सामने क्या लाएगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल। बोलेगा मैग्नेट तो दूर चलेगा ताकि फ्लक्स कम हो जाए, ताकि फ्लक्स कम हो जाए। तो नॉर्थ पोल का मतलब कैसा करंट आने वाला है? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ से देखोगे। और इस तरफ से देखोगे तो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। सर बात समझ में आ गई? चलो एक और करते हैं, अगर बात समझ में आ गई तो। मान लो फिर से हमें किस तरह से एक लूप दे रखा है, और लूप के साथ ये हमें दे रखी है एक मैग्नेट। सर बहुत बढ़िया, यहां दे रखा है अपना वही ऑब्जर्वर, ठीक, ऐसे बना देते हैं लो, और ये अपना ऑब्जर्वर देखने वाला, इसके यहां से इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है साउथ पोल, ये दे रखा है नॉर्थ पोल, और यहां पर हमारे पास मैग्नेट जा रही है पीछे की तरफ। अब सोचो क्या होगा, कैसी डायरेक्शन होगी, जल्दी सोचो स्क्रीन स्टॉप करके। भाई देखो ये हमारे पास बार मैग्नेट है बच्चों, बार मैग्नेट पास जा रही है दूर। सर दूर दूर जा रही है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सर वो तो कम होगा। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। लेंस लॉ कहता है कि इसका अपोज करना है, कम का अपोज ज्यादा, फ्लक्स को करना पड़ेगा ज्यादा। फ्लक्स को ज्यादा करने के लिए मैग्नेट को पास बुलाना है, दूर भेजना है। फ्लक्स को ज्यादा करने के लिए सर पास बुलाओ मैग्नेट को, तो साउथ पोल को कौन पास बुलाएगा? साउथ पोल बुलाएगा कि नॉर्थ पोल बुलाएगा? तुम बोलोगे सर नॉर्थ पोल बुलाएगा। अगर नॉर्थ पोल बुलाएगा तो करंट कैसा होगा? दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ऊपर आया था एंटी क्लॉकवाइज, ACW। क्या बात समझ में आ रही है? जी सर बहुत बढ़िया, अभी लग समझ में आ रही है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या होगा, इस क्लास सारे मैक्सिमम 90% सवाल जो भी मैं बनाने जा रहा हूँ सब बोर्ड में पूछे गए हैं, ध्यान से बने रहना, सुनते रहना। अगला देखो, अगले में हमें फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, वैसा ही सवाल बना रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना है। मैंने एक सोलोनाइड रख दिया यहाँ पर। अब ये ऑब्जर्वर, पूरा ऑब्जर्वर नहीं बना रहा, खाली इसकी मुंडी बना लो, ठीक है। अब ये देखने वाला है क्लास, यहां से करंट कितना एंटर हुआ? आई। यहां से करंट कितना लीव करा? आई। अब क्लास देखो,
डायरेक्ट एकदम से याद रखो, यहाँ पर जहां से सोलोनॉइड में करंट एंटर करता है वो साउथ पोल होता है, जहां से लीव करता है नॉर्थ। फिर से सुन लो, जहां से करंट एंटर होगा साउथ पोल और जहां से लीव करेगा नॉर्थ पोल। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये तो एक बार मैग्नेट वाली बात हो गई? बिल्कुल बार मैग्नेट वाली बात है, क्योंकि ये करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। एक सोलोनॉइड जो होता है ना करंट कैरिंग, वो बार मैग्नेट के बराबर ही होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? बार मैग्नेट के बराबर होता है। तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब मान लो ये सोलोनॉइड इसके करीब जा रहा था, तो एक तरह से बार मैग्नेट से करीब जा रही है। सर ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह हो गया, और क्या देखो। तो यहां पर जब ये सोलोनॉइड इसके करीब जा रहा है, यानी नॉर्थ पोल करीब जा रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का अपोज क्या करना है? डिक्रीज। ये लेंज लॉ है। लेंज लॉ बोलता है अपने ही बनाने वाले का अपोज करना। डिक्रीज कराना है, डिक्रीज कराने के लिए इस सोलोनॉइड को पास बुलाना है, दूर भेजना है। सर दूर भेजना है तो नॉर्थ पोल को दूर भेजना है, तो नॉर्थ पोल को नॉर्थ ही तो दूर भेजेगा, तो ये नॉर्थ पोल दूर भेजेगा। तो यहां पर भी ACW आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात है, तीनों ACW आ गए। चलो क्लॉकवाइज वाला भी ढूंढते हैं। मान लो अगले सवाल में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मान लो यहां पर हमारे पास इस तरीके से क्या दे रखा है? एक अगेन कॉइल दे रखा है बच्चों। फिर यहां पर हमें एक सोलोनॉइड दे रखा है। सर बहुत बढ़िया सोलोनॉइड दे रखा है। अब की बार क्या हुआ, यहां से लेट से करंट ऐसे एंटर हुआ, ऐसे लीव करा, ठीक है, और ये इधर जा रहा है। सोलोनॉइड को हम इसकी तरफ भेज रहे हैं। ये हमारा ऑब्जर्वर है। जल्दी से बता दो करंट कैसा आएगा कॉइल में। स्क्रीन स्टॉप करो, सोचो। अब देखो, जहां से करंट एंटर करेगा कौन सा पोल है? सर साउथ पोल। बहुत बढ़िया। जहां से लीव करता है नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल इसके पास जा रहा है। अब ये देखो, यहां पर ये सोलोनॉइड इसके पास जा रहा है बच्चों। सोलोनॉइड अगर पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, इंक्रीज का अपोज डिक्रीज। डिक्रीज करने के लिए सोलोनॉइड को करीब बुलाना है, दूर भेजना है, दूर, यानी इसको दूर भेजना है, साउथ पोल को दूर भेजना है। तो कौन सा पोल भेजेगा? साउथ पोल भेजेगा। और साउथ पोल होगा तो करंट कैसा आएगा बच्चों? क्लॉकवाइज। वो पिछली स्लाइड में बता दिया मैंने, क्लॉकवाइज। तो ये वैरायटी ये हो गई सवाल की। और चलते हैं आगे, चलो। मान लो यहां पर अगला सवाल आ जाए इस तरीके से कि हम लोगों को एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है, हम लोगों को एक करंट कैरिंग वायर दे रखा है, और यहां पर एक दे रखी है कॉइल। सर बहुत बढ़िया। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ यहां पर क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? जल्दी से बताओ। स्क्रीन को स्टॉप करो, सोचो। सबसे पहले ये बताओ, जो ये वायर दे रखा है, इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड कैसी होगी? इस वायर की वजह से यहां पर फील्ड कैसी होगी? सर करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो। पुरानी वीडियो में बता चुका, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो, इस साइड आर की तरफ घुमा दो, अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है, या करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख के देखो, अंदर की तरफ, है ना? तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी सर वो क्रॉस वाली होगी। बहुत बढ़िया, नई वैरायटी है, समझ लेना, क्रॉस वाली। इसकी वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड कैसी होगी? क्रॉस। बहुत बढ़िया। करंट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज? सर इंक्रीज कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है? इंक्रीज। अब आएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ बोलता है अपने बनाने वाले का अपोज। हमें इंक्रीज का क्या करना होगा बच्चों? डिक्रीज। अब डिक्रीज कैसे करना है? डिक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है? क्रॉस को। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ट्स। मुझे इनको कम करना है, तो मुझे फील्ड बाहर की तरफ लानी होगी। इसका मतलब क्रॉस को कम कर सकता है, क्रॉस को कम कर सकता है कौन? डॉट। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। देखो, क्रॉस परपेंडिकुलर इनवर्ट्स, डॉट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, दोनों एरो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो फिर से सुन लो, इस करंट की वजह से यहां पे फील्ड होगी सर क्रॉस वाली। बहुत बढ़िया। करंट इंक्रीज तो फील्ड इंक्रीज। लेंस लॉ बोलता है इंक्रीज का कर दो डिक्रीज। अगर मुझे डिक्रीज करना है किसको? क्रॉस को। तो क्रॉस को कौन डिक्रीज कर सकता है? डॉट। अब डॉट का मतलब देखो, अंगूठा बाहर की तरफ, फील्ड की डायरेक्शन में, डॉट। तो उंगलियां कैसी घूम रही हैं? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो यहां पे करंट हो जाएगा सर एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ठीक है ना? पोलैरिटी कैसी दिखेगी? सामने से नॉर्थ पोल। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गया। सर बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो चलो एक और कर लेते हैं। देखो ये भी पूछा गया है पेपर में। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा हो जाए, बोर्ड के पेपर में देखोगे तुम, PYQs में मिल जाएगा। यहाँ पे करंट है, कितना करंट है? I। दो लूप बना लो इस बार, एक लूप ऊपर बना लो, एक लूप नीचे बना लो। इसका कुछ नाम रख दो। इसका बोल दिया सर लूप नंबर 1, बहुत बढ़िया। इसका नाम रख लिया सर हमने लूप नंबर 2, बहुत बढ़िया। करंट यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बताओ लूप 1 और लूप 2 में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा? हाँ भाई बच्चों, तो सबसे पहले देखो, वायर ऐसे करंट जा रहा है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देखो, जल्दी चेक करो, डॉट होगी क्रॉस। करंट, करंट की तरफ हाथ है, उंगलियां ऊपर की तरफ, ऊपर वाले साइड पे चेक कर रहे हैं ना? तो बताओ किधर आ रहा है? अंगूठा बाहर की तरफ, ये है ना? या अंगूठे के को रख दो किसकी डायरेक्शन में? करंट। देखो बाहर की तरफ आ रही है उंगलियां। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी सर? डॉट वाली। तो नीचे कैसी होगी? क्रॉस वाली। चलो अब क्लास, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर डॉट वाली।
अब यहां पे देखो सर, करंट तो डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो आ गया लेंस लॉ। लेंस लॉ बोलता है डिक्रीज का कर दो इंक्रीज, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड को करना है इंक्रीज। इंक्रीज किसको इंक्रीज करना है सर? डॉट को। डॉट को कौन इंक्रीज करेगा? डॉट। डॉट का मतलब बाहर, एक और डॉट का मतलब बाहर, दोनों की डायरेक्शन सेम, दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर इंक्रीज कर देंगे। तो डॉट को कौन इंक्रीज कर सकता है? डॉट को कौन इंक्रीज कर सकता है? डॉट को इंक्रीज कर सकता है सर डॉट। तो डॉट का मतलब कैसा करंट आएगा? एंटी क्लॉक। डॉट का मतलब कैसा करंट आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज डॉट, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड डॉट, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड डॉट। ऊपर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो नीचे क्लॉकवाइज, बस उल्टा कर दो। तो एंटी क्लॉक का क्या आ जाएगा? नीचे क्लॉक आ जाएगा। निकाल के देख लेना चाहे, जैसे ऊपर बताया था, अपोजिट आता है उसका। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो क्लास बच्चों, लेंस लॉ पे और बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, एक वैरायटी और देखो, आगे हेल्प करेगा। मान लो हमें इस तरीके से एक फ्रेम दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? फ्रेम दे रखा है। बहुत बढ़िया सर, फ्रेम दे रखा है, अच्छी बात है। एक वायर दे रखा है ये वाला, और ये वाला जो बच्चों अपना वायर है ना पी क्यू, ये मूवेबल है, मूव कर सकता है इधर उधर। यहाँ पे फील्ड दे रखी है, चलो लो क्रॉस वाली। कैसी वाली दे रखी है? क्रॉस वाली फील्ड दे रखी है सब जगह। बहुत बढ़िया सर, क्रॉस वाली फील्ड दे रखी है, बहुत बढ़िया, बी दे रखी है। उसके बाद ये वायर आगे की तरफ मूव कर रहा है, कितने से मूव कर रहा है? वी से। बहुत बढ़िया, पी क्यू, इसको बोल दो आर। अब बताओ पी क्यू आर एस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पी क्यू आर एस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो चलो निकालते हैं क्या होगी। देखो स्टेप फॉलो करना, लेंस लॉ की हेल्प से निकालेंगे। सबसे पहले बताओ, जब ये वायर आगे की तरफ जा रहा है, यहां पहुंच गया, तो बताओ इस लूप के अंदर ये जो क्रॉस है ना, ये सारे, ये का नंबर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? अरे सर जैसे जैसे वायर आगे जाएगा इनका नंबर ज्यादा हो रहा है, यानी क्रॉस इंक्रीज कर रहा है, क्रॉस इंक्रीज कर रहा है। अब आएगा लेंस लॉ। लेंस लॉ बोलेगा क्रॉस इंक्रीज कर रहा है, तो लेंस लॉ बोलेगा, क्या बोलेगा? लेंस लॉ बोलेगा सर डिक्रीज करा दो। डिक्रीज, क्रॉस को डिक्रीज कराना है, क्रॉस को डिक्रीज कम कराना है। क्रॉस को कौन कम करा सकता है? डॉट। क्यों? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो सर डॉट वाला करंट ला दो, डॉट वाला करंट, डॉट वाला करंट। करंट को एंटी क्लॉक घुमाओ, देखो डॉट वाली फील्ड आ रही है। करंट को एंटी क्लॉक घुमाओ, डॉट वाली फील्ड आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी आएगी? डॉट वाली। तो यहां पे करंट ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो इसका मतलब यहां पे करंट आने वाला है ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, ये बात भी समझ में आ रही है सर। एक और सवाल याद आया सॉरी बच्चों, वो भी हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। देखो उस पेपर में क्या पूछा गया, उस सवाल में क्या पूछा गया है, इस तरीके से हमें कॉइल दे रखी है, ठीक है। कॉइल क्या दे रखी है? यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है, बीच में नहीं है ये वायर। इस तरीके से कैपेसिटर कनेक्ट है, और ये प्लेट ए दे रखी है, ये प्लेट बी दे रखी है, और यहाँ पे सब जगह लेट से एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है क्रॉस वाली। सब जगह मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, कैसी वाली? क्रॉस वाली। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। बी, मैग्नेटिक फील्ड को कर दिया इंक्रीज। बताओ कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी, ये बताना है हम लोगों को। चलो बच्चों बहुत अच्छे से फॉलो करना, गलती हो जाती है इसमें, क्या गलती होती है ये भी बताऊंगा। सवाल आ चुका है PYQs में, ठीक है। ऐसे कॉइल से दो प्लेट जुड़ी हुई है ए बी, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या कर रही है बच्चों? इंक्रीज, क्रॉस वाली। तो सर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? क्रॉस वाली। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? इंक्रीज। यहां पर मदद के लिए कौन आएगा? लेंस लॉ। लेंस लॉ बोलता है इंक्रीज का क्या करना होगा? डिक्रीज। अपने ही बनाने वाले का अपोज कर दिया इसने, बोला अच्छा तो इंक्रीज हो रहा है, मैं तुझे डिक्रीज करूंगा, जबकि बना यही रहा है इसका इंक्रीमेंट। चलो डिक्रीज करना है सर, क्रॉस को डिक्रीज करना है। बोलो क्रॉस को कैसे डिक्रीज करोगे? क्रॉस को डिक्रीज करोगे डॉट से, ठीक है सर, डॉट वाला करंट चाहिए। तो डॉट वाला करंट मतलब एंटी क्लॉक, जो बताया। देखो डॉट वाली फील्ड, अंगूठा देखो बाहर की तरफ डॉट, तो उंगलियां देखो कैसी घूम रही है? एंटी क्लॉक। रट लो इसको, तो डॉट मतलब एंटी क्लॉक। तो करंट ऐसे होगा, लूप में करंट, ये करंट मार्क कर रहा हूं, करंट। अब देखो गलती क्या होती है, बच्चों को लगता है करंट यानी पॉजिटिव से निकलता है, ये करंट ऐसे निकलेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या गलत दिया है? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। गलती ये होगी यहां पर, देखो यहां पर क्या होगा? करंट ऐसे घूम रहा है, जी सर करंट ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक, बिल्कुल सही। तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे होंगे? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट होगा सर, बिल्कुल अपोजिट होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कहां से निकले? बी से निकले, और बी से निकलकर किसके पास गए? ए के पास। सर फिर देख लो, करंट ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? क्लॉकवाइज, बिल्कुल। बी से इलेक्ट्रॉन निकले और किसके पास पहुंचे? ए के पास। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे वो नेगेटिव, जिसके पास से निकले वो पॉजिटिव। तो यहां बी प्लेट हमारी पॉजिटिव होगी और ए प्लेट हमारी यहां पर नेगेटिव होगी। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है?
तो करंट से ऐसे धोखा नहीं खाना है, देख लेना है करंट जैसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट चलेगा, तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, जिसके पास पहुंच रहे हैं वो नेगेटिव होगा। क्लास काफी बात कर ली लेंस लॉ पे, अब हम आगे चलते हैं। क्लास बहुत ही बढ़िया, अब समझ लो यहां से चैप्टर का बिल्कुल फ्लो बन जाएगा और बहुत बढ़िया। सॉरी जरा मैं पानी पी लूं, जरा तुम पढ़ो स्लाइड क्या बोल रही है, स्लाइड में क्या बोल रहा है वो। स्लाइड में बोल रहा है कि मेथड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, किन किन तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल बात करेंगे, बहुत सिंपल, तुम सब बता दोगे एकदम। देखो बताओ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपना। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा होता है, बिल्कुल सही बात, बी ए कॉस थीटा आपने शुरू में पढ़ाया। क्लास थोड़ी स्पीड इसलिए मेंटेन करके चल रहा हूं क्योंकि ये रैपिड रिवीजन है, मुझे कम से कम टाइम में इसको अच्छे से डिलीवर करना है, अब तक समझ में भी आ जाए बात, टाइम भी कम लगे, बोर्ड के पेपर नजदीक है। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इसी को स्लो मोशन में भी कराएंगे, इसी की 4-5 पार्ट्स में लेकर आऊंगा ईएमआई, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेस को मेरे से मैच करना है, ठीक है। तो क्लास ये हमारे पास फ्लक्स है, अब हमें फ्लक्स को चेंज करना है। फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके सर, 3 तरीके हैं, देखो कैसे। बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग एरिया, बाई चेंजिंग थीटा। तो बाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सर पहला तरीका है बाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर लो, ज्यादा कर दो या कम कर दो, ठीक है सर। दूसरा तरीका क्या है, बाई चेंजिंग एरिया, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज कर लो, ज्यादा कर लो या कम कर लो। बाई चेंजिंग थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन, सर अभी बताया था आपने पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड्स में बताया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया नहीं, बोर्ड में आ रहा है सवाल, एरिया के साथ देगा एंगल, एरिया के साथ एंगल नहीं लेना है, एरिया पे खींचे गए नॉर्मल के साथ लेना है, ध्यान रखना, ये स्टार बना देता हूं, बोर्ड का पेपर का फेवरेट क्वेश्चन गलती करवाता है, ठीक। तो सर ठीक है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग थीटा। सर मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से बच्चों ये होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, और अगर कॉइल क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट आ रहा है, ठीक है, ये तो पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो इंड्यूस करंट को बनाने के 3 तरीके हैं, या तो किसी तरह से बी को चेंज कर दो, या किसी तरह से एरिया को चेंज कर दो, या किसी तरह से थीटा को चेंज कर दो, यानी एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है सर। अब इससे क्या होगा, देखो यहां पर देखो न्यूमेरिकल बनते हैं, पहली चीज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, व्हेन कौन चेंज कर रहे हैं पहले स्टेप में, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो सोचो पहले फ्लक्स क्या लिखवाओगे, φ1, जल्दी से लिखवा दो बी ए कॉस थीटा, सर ठीक है। दूसरा फ्लक्स क्या लिखवाओगे बाद में जो हो गया, बी2 ए कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दो डेल्टा फाई क्या लिखवाओगे, सर φ2 माइनस φ1, बहुत बढ़िया। φ2 कितना होगा, φ1 वैल्यू पुट कर दो, ए कॉस थीटा कॉमन आएगा, b2 माइनस b1, सर बहुत बढ़िया। फैराडेज लॉ क्या बोलता है, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो होगा माइनस चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बहुत बढ़िया सर, माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो, ए कॉस थीटा b2 माइनस b1 डिवाइड बाई डेल्टा टी, सर बहुत बढ़िया। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए कॉस थीटा b2 माइनस b1 अपॉन डेल्टा टी, यानी E इक्वल्स माइनस ए कॉस थीटा ब्रैकेट में डालो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हाँ मैं कब बोल रहा हूँ बहुत खतरनाक सी बात है, बस ये जब कौन चेंज हो रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेना कि इंड्यूस ईएमएफ बराबर होगा माइनस ए कॉस थीटा चेंज ऑफ फील्ड यानी b2 माइनस b1 अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है कब, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, व्हेन बी चेंजेस, जब बी चेंज होगा। सर बात समझ में आ गई, अब इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका समझो, अगर एरिया चेंज हो रहा हो, व्हेन एरिया चेंजेस, व्हेन एरिया ऑफ कॉइल चेंजेस, कॉइल चेंजेस, सर इसमें क्या करेंगे, अब देखो इसमें डायरेक्टली लिखोगे तो मुझे, मैं लिख रहा हूं डेल्टा फाई को, देखो बी चेंज नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, अब कौन चेंज हो रहा है, एरिया, दैट इज ए2 माइनस ए1,
तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा फैराडे के अकॉर्डिंग, माइनस बी कॉस थीटा दैट इज A2 माइनस A1 अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इक्वल्स माइनस बी कॉस थीटा डेल्टा ए चेंज ऑफ एरिया डिवाइड बाई टाइम। लो ये एरिया का चेंज आ गया, बहुत बढ़िया सर। तीसरा तो हम खुद ही लिख लेंगे, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ। तीसरे में कौन चेंज हो रहा है, तीसरे में चेंज हो रहा है थीटा। बच्चों कौन चेंज हो रहा है, थीटा। तो व्हेन थीटा चेंजेस, व्हेन थीटा चेंजेस, तो देखो थीटा चेंज होगा तो क्या होगा, तो डेल्टा फाई कैसे लिखाओगे जल्दी सोचो, चेंज ऑफ फ्लक्स। सर इस बार बी भी चेंज नहीं हो रहा, ए भी चेंज नहीं हो रहा, इस बार तो थीटा चेंज हो रहा है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लिखोगे, माइनस बी ए दैट इज कॉस थीटा 1 सॉरी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन डिवाइड बाई टाइम विच इज डेल्टा टी। इस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तीनों इक्वेशन पे न्यूमेरिकल मिलेंगे इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए। सर बात समझ में आ गई बिल्कुल। बी चेंज होगा तो डेल्टा बी अपॉन टी लिख देंगे। देखो क्या हो रहा है, देखो ई बराबर क्या, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी विद माइनस साइन। सर देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, मेन इक्वेशन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सर ये है इक्वेशन। अब इनको सर तीन तरीके से लिखा जा सकता है। क्लास बच्चों बने रहना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो पहली बात, यहां पर हमारे पास जो हम लिखेंगे ई विल बी माइनस बी, अच्छा बी चेंज हो रहा है तो ए कॉस थीटा को तो ऐसे लिख देंगे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सर बहुत बढ़िया। ये कब, व्हेन बी चेंजेस। इसको याद रखना, इस तरह से न्यूमेरिकल हो जाएगा क्लास बोर्ड के पेपर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड में हमारे पास कौन चेंज हो रहा है जल्दी बताओ। अगर हमारे पास एरिया चेंज हो रहा है, अगर हमारे पास बच्चों कौन चेंज हो रहा है, एरिया, तो देखो एरिया चेंज हो रहा है। अगर एरिया चेंज हो रहा है, व्हेन ए चेंजेस, ए चेंजेस। अगर एरिया चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला बनेगा माइनस बी चेंज नहीं हो रहा सर, कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा, ए चेंज हो रहा है तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बनेगा। तीसरे केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, सर तीसरे केस में हो रहा है जब थीटा चेंज हो रहा हो। कौन चेंज हो रहा हो, थीटा चेंज हो रहा हो, तो हम लिखेंगे व्हेन थीटा चेंज, व्हेन थीटा चेंजेस। तब फॉर्मूला क्या लिखवाओगे सर, हम लिखवा देंगे बिल्कुल, माइनस बी चेंज नहीं हो रहा सर, एरिया चेंज नहीं हो रहा, ये हो रहा है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन में डेल्टा टी। सर देखो तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो भी सवाल आएगा इन तीनों में से होगा, नंबर सेकंड एंड फाइनली नंबर 1। अब जब इंड्यूस ईएमएफ का सवाल आ जाए तो बस देख लेना कौन चेंज हो रहा है। बी चेंज हो रहा है तो ये लगा देना, एरिया चेंज हो रहा है तो ये लगा देना, थीटा चेंज हो रहा है तो ये लगा देना, और सर करंट पूछ ले तो ओम फ्लो लगा देना। आई इक्वल्स ई निकाल के रेजिस्टेंस दे रखा होगा उस सवाल में, आर से डिवाइड कर लेना। इंड्यूस करंट भी आ गया, इंड्यूस ईएमएफ भी आ गया, वोल्टेज भी आ गया। सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अब। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं हमसे। देखो क्लास सवाल आ गया, ठीक है। चलो इस सवाल को करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले स्क्रीन को जल्दी से स्टॉप करके सवाल को अपने आप कोशिश करो। क्या बोल रहा है, कॉइल हैविंग एरिया, कॉइल का क्लास एरिया दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे गिवन उतार दूं तो एरिया कितना दे रखा है हम लोगों को, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इस प्लेस देना मैग्नेटिक फील्ड, चलो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है विथ चेंजेस। कौन चेंज हो रहा है यहाँ पर, बी चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, थीटा। सर साफ साफ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी चेंज हो रहा है। चलो चेंजेस फ्रॉम इतने से इतना, ये बताओ डेल्टा बी क्या होगा, डेल्टा बी होगा सर B2 माइनस B1, बहुत बढ़िया। व्हाट इज B2, बाद में कितनी हो गई 4, बहुत बढ़िया। पहले कितनी थी सर 4, पहले कितनी भाई 4, पहले कितनी थी सर 1, तो कितनी हो गई 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। डेल्टा फाई आ गया। फॉर्मूला सबको मालूम है, बताओ इंड्यूस ईएमएफ का। इंड्यूस ईएमएफ तो पूछा है, क्या पूछा है, इंड्यूस ईएमएफ। सर इसका फॉर्मूला होगा माइनस ए चेंज नहीं हो रहा, थीटा चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। बताओ एरिया कितना दे रखा है, माइनस एरिया दे रखा है 2, कॉस, कॉस यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। कॉस के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, थीटा के बारे में। अगर थीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0 मान के चलेंगे, यानी cos 0 1, cos 0 1, तो cos 0 तो अपना 1 हो गया, सही है, ठीक है। डेल्टा बी कितना है सर 3 है, और टाइम कितना लगा इसमें 2 सेकेंड्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ई आ गया माइनस का 3 वोल्ट। इतना इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। अब मान लो रेजिस्टेंस दे रखा होता, करंट पूछ लेता, तो इसी को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते। सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, क्योंकि बी चेंज हो रहा था। कौन चेंज हो रहा था, बी चेंज हो रहा था। देखो बी चेंज हो रहा था,
क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। चलो इसी बात को समझाने के लिए एक सवाल और आ गया तुम्हारे सामने। एक कॉइल दे रखी है जिसका अ कॉइल ऑफ मीन एरिया। तो फटाफट क्लास बस फॉर्मूला लिख के बता दो मुझे कितना है। यहां पर देखो एक मीन एरिया दे रखा है हम लोगों को। यानी क्लास अगर मैं यहाँ पर फटाफट गिवन लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पर? गिवन लिखूं तो मेरे पास एरिया दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार बना लो। सेंटीमीटर को किस में करोगे? मीटर में कन्वर्ट। तो ए हो जाएगा 500 इंटू 10 की पावर, एक बार सेंटीमीटर है, दो बार, दो बार, तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, दो बार लिख लो मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे एरिया आ जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर बोल रखा है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। क्लास ये चीज पहली बार आई है तुम्हारे सामने अपनी स्लाइड में। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितने दे रखे हैं? 1000 दे रखे हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगली बात क्या बोल रहा है वो? हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.4 गॉस। गॉस यानी सीजीएस यूनिट दे रखी है, सीजीएस। इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? एसआई में। तो हमारे पास होता है 1 टेस्ला इक्वल्स 10 की पावर 4 गॉस। इससे कर लेंगे कन्वर्ट। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात क्या दे रखी है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है एरिया ऑफ द कॉइल। देखो बोल रहा है ना, इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ इतना। यानी ये कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड इस पे 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर। देख पा रहे हो? ये वाली फील्ड, ये परपेंडिकुलर है। अब एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? नॉर्मल बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। तो यहां पे थीटा 90 नहीं होगा, थीटा 0 यूज होगा। थीटा कितना यूज होगा? 0 यूज होगा। सर क्यों हुआ 0 यूज? देख लो, यहां पे ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो सर थीटा 0 ही तो होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे? गॉस में दे रखी है, दैट इज 0.4 गॉस। इसको करोगे टेस्ला में, 10 की पावर -4 टेस्ला। ये हो गया सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि देखो आगे ध्यान से देखना, कॉइल को रोटेट किया कितने एंगल से? 180। पहले एंगल कितना था? θ1 बोल दो इसको, 0। और इसको घुमाकर बाद में एंगल कितना बना लिया? θ2, 180। अरे सर यहाँ तो थीटा चेंज हो रहा है। बहुत बढ़िया, थीटा चेंज हो रहा है। तो जब थीटा चेंज होता है तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो होता है माइनस बी। चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे चेंज हो रहा है cos θ2 माइनस cos θ1 डिवाइड बाई टाइम। तो जरा फटाफट सॉल्व करा दो। माइनस ए, एरिया कितना होगा? 500 इंटू 10 की पावर -4, 500 इंटू 10 की पावर -4। बी कितना है? दैट इज 0.4 इंटू 10 की पावर -4। गॉस को टेस्ला में करा, ये भी हो गया। ठीक है, गॉस को किस में करा? टेस्ला में। और कितने से घुमाया? 180। तो पहले एंगल कितना था जल्दी बताओ? cos θ2, बाद में हो गया 180। पहले कितना था? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। और इसको टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम भी कहीं ना कहीं दे रखा होगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। मुझे पूरी उम्मीद है इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। ज्यादा टाइम नहीं रुकते क्लास, होप सो। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, आप कर पाओगे। cos 180 कितना होता है? -1। लो लिख देता हूँ। और ये cos 0 कितना होता है? -1, माइनस माइनस ये -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा चेंज हुआ था। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज सेल्फ इंडक्शन।